पूजा और पाठ की और जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। और मैं तो यही कहूंगा भक्तों, चाचा जिसके माता पिता जीवित हैं उसे संसार में किसी भी देवी देवता को पूजने की जरूरत, ये सब बेकार है, ये मैं कहता हूं। क्योंकि घर में बैठी भूखी मैया और भोग से लगाते हो और अपनी माँ को नहीं एक साड़ी भी और चूनरों से उड़ाते हो, कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी घर की माँ भूखी प्यासी बैठी, हम भंडारा कराएं, जागर कराएं, कथा कराएं, सब बेकार है। अगर मेरा पिता प्यासा बैठा है, हम जगह जगह प्याऊ लगवाएं, क्या फायदा है। और मैं तो यही कहता हूं भक्तों, जिसके माता पिता जीवित हैं, क्योंकि सब कुछ माता पिता के चरणों में सीमित है ना। अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है तो पिता उसका दरवाजा है। सबसे पहले माता पिता की सेवा करें, विश्वास करना इस बात का, अगर मन वांछित फल प्राप्त ना हो तो कसम इस भागवत महापुराण की मैं आज के बाद गाना बंद कर दूंगा। ये मैं कहता हूं, अगर विश्वास ना हो तो आप करके देख लें। अगर ऐसा ना हो, आप किसी भी देवी देवता को ना पूजें, केवल अपने माता पिता की सेवा कर लें, आपको हर चीज यहीं मिल जाएगी। सत्यता है। सुनिए, अब कोई ताली ना बजाए, ले आओ जाई मारे तो मारे मारे घूम रहे हैं। हाँ, जाई मारे 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 घूम रहे हैं। नहीं, माना पैसा खूबसूरत है, लेकिन उतना ही बचाओ जितने की जरूरत है। ज्यादा कमाओगे ठलुआ खाएंगे तुम्हारी कसम। चाचा सत्यता कहता हूं मैं, इसी बात पे कभी कभार मेरी घर में भी लड़ाई हो जाती है, मेरी घर में भी लड़ाई हो जाती है, ये सत्यता है। आज भी शाम को जब मैं अपने वहां से लौटा, बोले काई तुमने ऐसी अत की है, तुम्हारी कसम। आज मेरी घरवाली ने कहा कि आने की देर नहीं हो, तुम फिर जाने का नाम ले रहे हो। मैंने कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, कसम मैया की। ये सरस्वती मेरे सामने है। मैंने यही कहा, बोले तुम अभी, क्योंकि आज मैं बाली बच्चों के साथ वापस आया, तब तक भैया का फोन पहुंचा, मैं तुरंत बोली अभी 15 दिन तुम अकेले रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अब 15 दिन बाद आज फिर जा रहे हो। मैंने यार मेरा काम ऐसा है। तो मैं भी यही कहता हूँ माँ, सुनिए माँ के चरणों में कि क्या जरूरत से पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, क्या जरूरत से सभी नाकामों से डरो, छोड़ चिंता सभी नाकामों से डरो। बूढ़े माता पिता, बूढ़े माता पिता इनकी सेवा करो। आप लोग विशेष कर सुने, माता बहनों आप लोग विशेष कर सुने। छोड़ चिंता सभी नागमों से डरो,
बूढ़े सास ससुर, बूढ़े सास ससुर उनकी सेवा, बूढ़े सास ससुर उनकी सेवा। अच्छा, कितने माता बहने अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? तो हाथ उठाएं। कोई नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6। अगर आज मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगा तो कल मेरी बहू मेरी सेवा, क्योंकि आजकल के लड़के भैया, आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, माँ बाप को छोड़ ससुराल में रहने लगे, और जेब में आ गया थोड़ा सा पैसा तो ससुराल को छोड़ नैनीताल में रहने। अगर बात सच्ची है तो तालियां बजा दो, क्योंकि मेहंदी का रंग लहू ने छीन लिया और बेटा बड़ा हुआ तो बहू ने। अगर बात सही है तो ताली बजाओ, क्योंकि शादी के बाद चाचा 2 ही माता होती हैं, पहली माता बहू माता। खिकी खिकी का सही बात का तो खिकी खिकी। पहली माता बहू माता, दूसरी गौ माता। शादी के बाद हर बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। 100 में से 90 परिवार में दिखा सकता हूँ, सत्यता नहीं है? आप बताओ पंडित जी महाराज। क्योंकि जब से आई तन लगी तब से छूटी। हाँ, ये सत्यता है। तो ये सच्चे दरबार की, इसीलिए मैं कहता हूं टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। अगर आज हम आप सेवा नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी या हमारी आपकी सेवा। इसीलिए टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। और ये कार्यक्रम 6 दिन से आप देख रहे हैं रिंकू फोटो स्टूडियो उमरैन के माध्यम से, जिसके संचालक हैं भाई रिंकू भैया जी। एक बार तालियां बजा दी, बेचारे 6 दिन से हमारी और आपकी सेवा कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए अंतिम शब्द सुनिए। याद रखना यही तू भी इंसान है, याद रखना यही तू भी इंसान है, जिसने जीवन दिया वो तो भगवान है, जिसने जीवन दिया वो तो भगवान है, वो सदा खुश रहे, वो सदा खुश रहे, ना रहे वो दुखी। और जिसने सेवा करी अपने माँ की। अगर अच्छा लगा है तो तालियां बजाएं। जिसने बजाई उसके लिए धन्यवाद, और जिसने नहीं बजाई बेटा सनीचर